आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट हम किस तरह से बना सकते हैं। किताबों के शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वहाँ पे एक पूरी लिस्ट होती है, टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है। यानी अगर चैप्टर 1 है, फिर उसके आगे कुछ डॉटेड लाइन होती है, या बाद में लाइंस नहीं होती है, और आगे उसका पेज नंबर दिया होता है। फिर चैप्टर 2 है, फिर आगे उसका पेज नंबर है। फिर हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है, जैसे टॉपिक 1 है उसका पेज नंबर है, टॉपिक 2 है वो उसका पेज नंबर है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हुए हम हर चैप्टर या टॉपिक के कोरस्पॉन्ड जो भी पेज नंबर बन रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग हम उस बुक के अंदर उस चैप्टर पे या उस टॉपिक पे जा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम वर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है जहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल पैराग्राफ हैं, मल्टीपल हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं, तो वहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपना उस डॉक्यूमेंट में या अपना रिपोर्ट में हम जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देखें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पैराग्राफ और हेडिंग्स जो हैं वो मेंशन की हुई है। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ के ऊपर कुछ हेडिंग है। जैसे यहाँ पे अगर आप रो पे देखें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, दूसरे नंबर पे प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद अगर आप देखें प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, जैसे ये आपके पास ये पहला एक प्रोविंस है पंजाब। ठीक है, उसके बाद पंजाब के अंदर कौन कौन सी सिटीज आ रही हैं, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, मुल्तान है। उसके बाद फिर ये सिंध है। सिंध जो है ये दूसरी सिटी है, दूसरा प्रोविंस है। ठीक है, उसके बाद नीचे अब देखें इसी तरह से सिंध में कौन कौन सी सिटीज हैं, जैसे कराची, सखर, हैदराबाद। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा है, तो खैबर पख्तूनख्वा जो सा है वो तीसरा सूबा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मुल्तान, कोहाट, और इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रोविंस है। ठीक है, तो यानी इस तरह से आप देखें हमारे इस डॉक्यूमेंट में हमने एक रैंडम डाटा लिया हुआ है। अब पैराग्राफ हमने कुछ भी डाले हुए हैं और ऊपर हमने हेडिंग्स डाली हुई हैं कि हमने देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट हम किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। अ, अब यहाँ पे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट में कि कौन सी हमारे पास लेवल 1 की हेडिंग है, कौन सी पहली हेडिंग के अंदर सब लेवल 2 की हेडिंग कौन सी है या सब हेडिंग कौन सी है, और फिर उस सब हेडिंग के अंदर मजीद सब हेडिंग कौन सी है। तो अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट में देखें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग है, और प्रोविंस भी हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हैं मेन हेडिंग है। प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सब हेडिंग आएंगी वो कौन कौन सी होगी, पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान। इसी तरह से जो पंजाब है, पंजाब के अंदर मजीद सब हेडिंग्स कौन कौन सी होंगी, जैसे लाहौर, कराची, सॉरी लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमने कुछ हेडिंग्स को हेडिंग 1 रखना है, कुछ को हेडिंग 2 रखना है, कुछ को हेडिंग 3 रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखें होम के टैब में हमें राइट साइड पे ये जो स्टाइल का ग्रुप है, यहाँ पे हमें ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 नजर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हेडिंग 1 किया। जैसे ही हेडिंग 1 किया तो देखिए इसका कलर जो सा है वो चेंज हो गया और उसका साइज भी चेंज हो गया। फिर हम आते हैं दूसरी हेडिंग पे, वो है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसको भी हमने हेडिंग 1 कहा। अब क्योंकि प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर सब हेडिंग्स आएंगी 4, कौन कौन सी, पहली सब हेडिंग यानी पहला प्रोविंस आएगा पंजाब। पंजाब के बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। फिर हम नीचे जाते हैं, दूसरा सूबा कौन सा है, सिंध। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, थर्ड पे आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा, और लास्ट पे आ जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 जो हेडिंग्स थी हमारे पास, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हमने इन सब को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इनको क्या दिया ऊपर जाके, हेडिंग 2। ठीक है, जैसे ही हमने इनको हेडिंग 2 किया तो ये देखें, ये हेडिंग 2 करने से ये देखें, ये आपका प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के नीचे कुछ इंडेंट के साथ ही आया। ठीक है, कुछ फासले के बाद ही आया पंजाब। पंजाब का कलर भी देखने चेंज हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें सिंध का कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा और उसका। अब देखें मजीद कि पंजाब के अंदर मजीद कौन कौन सी सिटीज आ रही हैं। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर अब मजीद सब हेडिंग्स बनेंगी। पंजाब हेडिंग 2 थी, इसके अंदर जो मजीद सब हेडिंग्स बनेंगी वो हेडिंग 3 होगी। तो हमने सिलेक्ट किया लाहौर को, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, और यहाँ से सिलेक्ट किया फैसलाबाद को। यहाँ से अब हमने सिलेक्ट किया सिटी 3 सियालकोट को, और सिटी 4 मुल्तान को। इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद हम वो अब ऊपर जाएंगे। अब हमने इसको बना दिया हेडिंग 3। जैसे ही हमने इसको हेडिंग 3 किया तो ये देखें,
आपके पास अब ये भी देखें, ये पंजाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पंजाब के नीचे अगर आप देखें कुछ फासले के बाद थोड़ा सा ही आगे की तरफ हुआ है, और ये सिटी है। जितनी भी पंजाब के अंदर जो सिटीज आ रही हैं, जैसे कि ये लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान, ये सारी जो सी वो इंडेंट के साथ आई हैं। अब सिंध पे आ जाते हैं। अब सिंध आपके पास हेडिंग 2 थी, अब सिंध के अंदर जितनी सिटीज आ रही हैं वो हेडिंग 3 होंगी। हमने कराची को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, सखर को सिलेक्ट किया, और यहाँ से फिर हमने हैदराबाद को सिलेक्ट किया। ये तीनों कराची की सिटीज थी, तो हमने यहाँ पे जाके इसको हेडिंग 3 किया। तो ये देखेंगे इस तरह से हेडिंग 3 आ गई। अब खैबर पख्तूनख्वा की सिटीज को ले लेते हैं। इसी तरह से पेशावर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, और यहाँ से हमने मर्दान का बटन, ये देखें, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा, मर्दान को सिलेक्ट किया, फिर हमने कोहाट को सिलेक्ट किया, और फिर हमने यहाँ से जाके बलूचिस्तान की जो सिटीज है उनको भी ले लेते हैं, कोयटा को सिलेक्ट किया, और लास्ट में हमने गवादर को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सारी जो है ये क्या बन जाएंगी, हेडिंग 3। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स थी, हमने उन्हें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के अकॉर्डिंग जो है वो उसको हमने उसमें हेडिंग जो सी है वो स्टाइल अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसको बनाना है, इस पर टेबल ऑफ कंटेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर टैब में जाएंगे, रेफरेंस के टैब में। रेफरेंस के टैब में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, पहली ऑप्शन आ रही है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें, हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल 1 आ रहा है, टेबल 2 आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। बारी बारी इसको देख लेते हैं। टेबल, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जैसे इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है बना हुआ आ गया, और वो किस फॉर्म में आया है। यहाँ पे अगर आप देखें, इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग है, फिर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये A B C D, ये आपको 4 तरह के वो चारों आपको सूबे दिखा रहा है। और उसके बाद वो हर, जैसे पंजाब के अंदर ये 4 सिटीज हैं, सिंध के अंदर ये 4 सिटीज हैं, तो यानी वो हेडिंग 3 को वो थोड़ा सा इंडेंट करके वो अंदर की तरफ दिखा रहा है, और आपके पास कौन सी हेडिंग किस पेज के ऊपर आ रही है उसी के कोरस्पॉन्ड वो आपको पेज नंबरिंग भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान जो है वो अनबोल्ड है, जबकि जो है सी वाला है खैबर पख्तूनख्वा, ये बोल्ड है, इसमें हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस जाते हैं नीचे खैबर पख्तूनख्वा पे, और खैबर पख्तूनख्वा ये देखें, ये इसका मतलब है कि ये जो सी हेडिंग थी इसकी, ये हेडिंग, इसको हम दोबारा से लगा देते हैं हेडिंग 2। अब ये देखिए, जब हमने इसको हेडिंग 2 किया, हेडिंग 2 करने के बाद हम वापस जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्लिक किया, ऊपर एक ऑप्शन आ रही है अपडेट टेबल, इस पे क्लिक किया। तो पहली ऑप्शन में वो कह रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली, सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है अपडेट एंटायर टेबल। हमने एंटायर टेबल पे इसको रेडियो, ये जो गोल सा बटन होता है इसको रेडियो बॉक्स कहते हैं, रेडियो बॉक्स को हमने इसको चेक किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हेडिंग जो थी वो भी हमारे पास अब हेडिंग 2 में आ गई। एक काम तो ये करना। दूसरा, आप देखें जैसे जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बनता जाता है वैसे वैसे हम उसके अंदर मजीद पैराग्राफ, मजीद टॉपिक्स जो से हैं वो ऐड करते जाते हैं। यानी को हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हम जरूरी नहीं कि हम सिर्फ लास्ट में ही बनाएं, हम साथ साथ भी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करते जाएंगे, अपडेशन करते जाएंगे, वैसे वैसे टेबल ऑफ कंटेंट हमारा अपडेट होता जाएगा। एज्यूम कर लें कि जैसे हमने प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डाला है, बिल्कुल ऐसे ही हम आखिर में जाके हम यहाँ पे एक और, हम एक मेन हेडिंग एक डाल देते हैं, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ पाकिस्तान इसको हमने किया एंटर। यहाँ पे हम रैंडम, हम कुछ भी पैराग्राफ ले लेते हैं, तो हम रैंड का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 4 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिवर्स ऑफ पाकिस्तान में हम एक पहला रिवर ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक हेडिंग बना देते हैं, रावी रिवर। ठीक है, और उसके बाद हम एक पैराग्राफ में के बाद हम यहाँ पे भी फिर एक मजीद हेडिंग ले लेते हैं, इंडस रिवर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो रावी रिवर है, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आ जाएगी मेन हेडिंग। यानी हम इसको कह सकते हैं प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हमारे पास हेडिंग 1 था, तो रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को भी हम मेन हेडिंग बनाते हैं। अब पाकिस्तान के रिवर्स में पहला रिवर, अभी सब हेडिंग आएगा किसकी, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान की, तो ये आ जाएगा आपके पास हेडिंग 2, क्योंकि ये सब हेडिंग है रिवर ऑफ पाकिस्तान की। इसी तरह से इंडस रिवर, ये भी आ जाएगा इन हेडिंग 2। अच्छा, इसके बाद इनको हेडिंग 1, हेडिंग 2 बनाने के बाद वापस ऊपर जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। अभी देखें टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी वो बलोचिस्तान की नीचे वाली हेडिंग सिखा रहा है। दोबारा से इसके अंदर क्लिक करेंगे, ऊपर एक ऑप्शन आ रही है अपडेट टेबल की, इस पे नीचे वाले रेडियो बॉक्स पे हमने क्लिक करना है, अपडेट एंटायर टेबल, ओके का बटन प्रेस किया, तो ये देखें नीचे उसने ऑटोमेटिकली खुद ही रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को उठा लिया, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को उसने मेन हेडिंग के तौर पे लिया। नीचे देखें रावी रिवर और इंडस रिवर, उन दोनों की वो पेज नंबर्स भी हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं।
अच्छा, और इसके अलावा अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट का स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें, इस स्टाइल के लिए हम वापस जाते हैं रेफरेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ पे लास्ट में हमें एक ऑप्शन नजर आ रही है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, यानी हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, पेज नंबर अगर आपने शो करवाने हैं, यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये टेक मतलब ये चेक हुआ हुआ है, इसको आप अनचेक करेंगे तो ऊपर देखें वो टेबल नंबर ऑफ पेज गायब हो गए हैं। जैसे ही आपने इसको चेक किया तो नंबर ऑफ पेज आपके पास आ गई। इसी तरह से राइट लाइन पेज नंबर अगर आपने शो करने हैं, अगर इसके ऊपर आप चेक या अनचेक करेंगे तो देखें उसी तरह से आपके नंबर जो से हैं वो अपीयर होंगे। अच्छा, आगे है टैब लीडर्स। इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे ये जो नंबर के साथ ये आपको डॉटेड लाइंस नजर आना चाह रही हैं, वो आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, ये वाली लाइन दिखानी है या आप नीचे से कोई ये लाइनें दिखाना चाह रहे हैं, या आपके पास ऑप्शन है आपने किस तरह की लाइन दिखानी है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट अभी देखें बाय डिफॉल्ट उसने फॉर्मल सिलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्मल के अलावा यहाँ पे मैं क्लासिक पे क्लिक कर देती हूँ, अब यहाँ पे है शो लेवल्स। लेवल्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नंबर ऑफ हेडिंग्स के लेवल्स को। हमने अभी जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, हमारे पास 3 लेवल्स की हेडिंग थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब अगर मेरे पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट होता जिसमें 5 लेवल्स की हेडिंग होती तो फिर मैं यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर सकती थी, मैं लेवल 5 भी दिखा सकती थी लेवल, और अगर 7 होता तो फिर लेवल 7 भी दिखा सकती थी। क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट में अभी सिर्फ लेवल 3 तक की ही हेडिंग्स है, तो हमने इसको 3 पे ही रखा। ओके का बटन प्रेस किया तो ये देखिए क्लासिक के फॉर्मेट में वो क्या करेगा, ओके का बटन प्रेस किया तो आपके पास ये देखें वो कुछ इस तरह से हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा सा चेंज होके आया। अगर हम इसको ये देखिए अब टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो इस फॉर्म में आया है। अब अगर हम वापस इस पे जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, नीचे जाते हैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में, और यहाँ पे जाके हम क्लासिक को आप यहाँ से बड़ी बड़ी लगा के देख सकते हैं, फैंसी में कुछ और रिजल्ट देगा, मॉडर्न में कुछ और देगा, फॉर्मल में कुछ और देगा। ओके का बटन प्रेस किया तो ये देखें ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो यानी मल्टीपल चॉइस है, हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं।